हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग अपने परिवार के साथ निश्चित ही ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य में जुटे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होगा। इसमें मैंने आपको बताया है भारत के लोक नृत्य। यद्यपि इससे पहले इसका मैं पार्ट 1 बना चुका हूं, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन हैं। यदि आप इनको ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो हो सकता है कि इन पर आपका कैरियर का जो टारगेट है वो डिपेंड हो, इसी के द्वारा डिसाइड हो। तो आप लोगों से इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप इस सीरीज को बखूबी बारीकी से और ईमानदारी से देखिए और एक अच्छा नोट्स बनाइए। मित्र, आप अगर लिख करके सब कुछ प्रैक्टिस याद करेंगे तो वो चीज हम लंबे समय तक याद होती है, वो चीज लंबे समय तक याद होती है। आप लोगों से गुजारिश मेरी यही है कि आप अपने जो आपने सपना देखा है इसके लिए आप भगवान बुद्ध की तरह से अथक और निरंतर तरीके से प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको एक दिन जरूर जरूर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, जिस तरीके से भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जीएस के ऑल सब्जेक्ट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर के बहुत ही बारीकी से मतलब पढ़ाता हूं, और जो आपके पीसीएस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। आप लोगों से मेरी गुजारिश यही है कि आप बगैर स्किप किए हुए इन क्वेश्चनों को बहुत सीरियस होकर के अध्ययन करेंगे। तो मित्र, सेशन मेरा अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स किया करिए। और मित्र, इसमें मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ साथ मैं उस तरीके से और बताऊंगा कुछ अथक और अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं वो भी आपको इस सीरीज में आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपका एक क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन एक क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, मैं इस तरीके से बताऊंगा। तो मित्र, आइए हम सब मिलकर के ईमानदारी से इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मित्र यह है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन मेरे यह है कि लावड़ी है वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपके सामने ये ऑप्शन है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। ये आपके 4 सामने ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना है इसमें से आंसर कौन सा है। तो मित्र, यद्यपि इसका जो आंसर है मित्र, जो लावड़ी है वो महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। कौन सा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। इसका जो राइट आंसर है मित्र वो महाराष्ट्र है। अगर पूछा जाता है कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, यद्यपि मित्र ये क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी, पुलिस और रेलवे का ये फेवरेट क्वेश्चन है। यदि आप इसको ठीक तरीके से याद कर लेते हैं, अगर पूछा जाता है कि लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि यह महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। देखिए मित्र, महाराष्ट्र से संबंध कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे भारत की औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, उद्योग राजधानी भी कहते हैं। जैसे इसकी राजधानी मुंबई है, मुंबई है इसकी राजधानी, जिसे भारत की औद्योगिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? औद्योगिक राजधानी कहते हैं। मुंबई क्या कहते हैं? औद्योगिक राजधानी कहते हैं। और मित्र, मुंबई है ये सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। किस पर? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये मुंबई किस पर बसा हुआ है? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। अच्छा, महाराष्ट्र में एक पार्क है, नेशनल पार्क है, उसका नाम संजय गांधी है। यहां पर क्या है महाराष्ट्र में? संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। अगर पूछा जाता है संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो आप बता सकते हैं कि यह महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। अच्छा मित्र, जो गोदावरी नदी है,
कौन सी गोदावरी नदी है वो भी महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से निकली हुई है। कहां से निकली हुई है? महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर से। त्रयंबकेश्वर से गोदावरी निकली हुई है। गोदावरी नदी निकली हुई है, जैसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट है मित्र, आप इनको याद रखेंगे। लेकिन ये आप जरूर याद रखेंगे कि लावड़ी, कौन सा? लावड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। लावड़ी है वो महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए आपको मिल जाता है। एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सीएम कौन है मित्र? एकनाथ शिंदे। नाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप इसे बता ले जाएंगे बहुत आराम से। और भगत सिंह कोश्यारी कौन मित्र? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के कौन है मित्र? गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। तो कुछ फैक्ट हैं आपको, ये आपको इसके साथ गिफ्ट मिल गए कि लावड़ी कहाँ का लोक नृत्य है। तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र राज्य का है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे औद्योगिक राजधानी कहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो औद्योगिक राजधानी हुई, और भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये 3 क्वेश्चन हैं। आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। देख कौन इसका सही आंसर देते हैं। 3 क्वेश्चन हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको बताने हैं मित्र। तो देखिए, ये इससे संबंधित कुछ फैक्ट थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे मित्र दूसरे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र मेरा ये रहा कि नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? नौटंकी है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने यह हैं: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। ये आपके सामने ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो नौटंकी है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। और ये बहुत पूछा जाता है, इसका जो राइट आंसर है मित्र वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है मित्र? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का गठन मित्र, इसका जो गठन हुआ है वो 24 जनवरी 1950 में हुआ है। इसकी जो राजधानी है मित्र वो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ इसकी राजधानी है। इसे नवाबों का नगर कहते हैं, का शहर कहते हैं, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? नवाबों का शहर कहते हैं। आप इसे याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जो केंद्र शासित सहित 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी से शासित प्रदेश से सीमा रेखा बनाता है। इस तरीके से देखा जाए 9 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। कितनों से? 9 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, और जो राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं, जो गुजरात राज्य की मूल निवासी हैं। आप इन पॉइंटों को मोस्टली याद रखेंगे। यद्यपि उत्तर प्रदेश संबंध में पिछले वीडियो में इससे संबंधित काफी फैक्ट बता चुका हूं। आप इस वीडियो को प्लीज एक बार जाकर के जरूर देख लीजिए। तो मित्र, ये दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप इसके लिए बहुत आराम से कर ले जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य नौटंकी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन मित्र मेरा आपका ये रहा
कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फिर सुनिए, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह उत्तर प्रदेश पीसीएस जैसी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, उड़ीसा, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक। उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक इसके ऑप्शन हैं। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है मित्र घूमर का, वह है राजस्थान। राजस्थान इसका राइट आंसर है। घूमर राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्या घूमर है वो राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। आप इस पर स्टार लगा लीजिए, जितने आप स्टार लगा सकते हैं उतने स्टार लगा लीजिए। यह परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बहुत अब आराम से बता ले जाएंगे कि यह राजस्थान राज्य का, किसका? राजस्थान राज्य का। आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, यह राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध और प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप आगे याद रखेंगे कि राजस्थान राज्य का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको पता है राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। इसकी स्थापना सवाई जयसिंह की थी। जो जयपुर नगर है इसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने की थी। किसने की थी? सवाई जयसिंह की थी। जयपुर को गुलाबों का नगर कहते हैं, नगर, या पिंक सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिंक सिटी। जयपुर को गुलाबों का नगर या पिंक सिटी अंग्रेजी में कहते हैं, पूछा जाता है। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे, राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आप जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कीर्तन है, आपने सुना होगा अक्सर कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और तेलंगाना, ये इसके ऑप्शन हैं। आपको यह बताना है कि कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका मित्र जो राइट आंसर है वो है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल मित्र इसका राइट आंसर है। कीर्तन पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है और अक्सर ये परीक्षा में देखने के लिए आपको मिलेगा कि कीर्तन किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप बता सकते हैं पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है और ये परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन है। मित्र आपको मैं वही सामग्री दे रहा हूं जो एग्जाम में अक्सर कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आई हुई है। और मैंने आपको जो 15 क्वेश्चन लिए हैं वो ऐसे लिए हैं, हर ये पेपर में एक दो तीन चार कहीं ना कहीं 3 से 4 बार प्रश्न ये आए हुए हैं, वही क्वेश्चन आपको लिए हैं और फेवरेट क्वेश्चन है। जितने भी आयोग है या बोर्ड है, जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, उनके ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। कीर्तन किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो आप बता ले जाएंगे राजस्थान राज्य का ये प्रमुख लोक नृत्य है। पश्चिम बंगाल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अब देखिए पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी जी है। ये सीएम है वहां की। कौन है? सीएम है। अच्छा, पश्चिम बंगाल का एक शहर है जलपाईगुड़ी। एक शहर कौन सा है? जलपाईगुड़ी। पश्चिम बंगाल का शहर कौन सा है? जलपाईगुड़ी है, ये आप याद रखिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, एक मंदिर है और है यहां पर, शायद वो नहीं है, सॉरी उसके लिए, याद नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो पश्चिम बंगाल से आप इतनी समझ रखेंगे। और इसकी राजधानी कलकत्ता है।
कलकत्ता इसकी राजधानी है। अपना जो जो भारत अंग्रेज ब्रिटिश शासन काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता ही थी। मतलब भारत की राजधानी थी, कब तक रही? 1912 तक, 11-12, मतलब दिसंबर का महीना था, 11-12 तक ये भारत की राजधानी रहा था। क्या रहा था? भारत की राजधानी रहा था। इसके बाद अगर पूछा जाता है कि एसबीआई की स्थापना कहां पर हुई थी, तो आप बता सकते हैं एसबीआई की स्थापना भी कहां पर हुई थी? एसबीआई की स्थापना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहां पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद देखेंगे भारत का जो पहले सर्वोच्च न्यायालय था उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? तो भारत के जो पहला सर्वोच्च न्यायालय था उसकी स्थापना भी कलकत्ता में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहां पर था? पहले ब्रिटिश काल में कलकत्ता में था। और इसके जो पहले जो जज थे ब्रिटिश काल में, इसके जो पहले जज थे वो एलिजाबेथ इम्पे थे। कौन थे? एलिजाबेथ इम्पे जज थे आपके, एलिजाबेथ इम्पे, ये पहली जज थी। ठीक है, तब इसमें केवल 3 जज थे, 2 अन्य थे और ये सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश थे उस समय। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, स्टेटमेंट को। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बताना आपको, अगला क्वेश्चन आपका यह है, खेता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? खेता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, यद्यपि ये पूर्वांचल राज्यों का है। आपके ऑप्शन आपके सामने ही है और आपको इमेज भी दिखाई दे रही होगी कि खेता किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन देकर के। इसका जो राइट आंसर है मित्र वो नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड है। खेता नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ये पूछा जाता है। और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कोहिमा यहां की राजधानी है। और यहां की जो राजकीय भाषा है, जो राजकीय भाषा है मित्र, वो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। इसे आप याद रखेंगे, यहां की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। अब मेन क्वेश्चन आपका यह है कि खेता किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे कि यह नागालैंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कैसा है? नागालैंड राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने, लगभग सभी लोग जानते होंगे और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। टेट, सुपर टेट जैसी परीक्षा पूछ लिया जाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस और जीडी जैसी परीक्षा पूछ लिया जाता है कि डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बहुत आराम से बता सकते हैं कि गुजरात राज्य का। कौन सी का? गुजरात राज्य का कब लोक नृत्य है? किसका? गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अर्थात मित्र इसकी राजधानी गांधीनगर है और गिर राष्ट्रीय पार्क यहीं पर ही है। गिर राष्ट्रीय पार्क यहीं पर ही है। गिरि राष्ट्रीय पार्क यहीं पर है। भारत का जो पश्चिमी बिंदु है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु राजहर क्रीक, भारत का पश्चिमी बिंदु राजहर क्रीक। क्या नाम है? राजहर क्रीक।
गुजरात राज्य में है। कहां पर है मित्र? गुजरात राज्य में है। पहला नंबर, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप बहुत आराम से पता ले जाएंगे, डांडिया गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसके साथ आपको यह भी मिल गया कि जो यहां का एक राष्ट्रीय पार्क है, गिर राष्ट्रीय पार्क, इसमें जंगली गधे और एशियाई शेर पाए जाते हैं, मूंछों वाले शेर पाए जाते हैं। कौन से? मूंछों वाले शेर पाए जाते हैं। अच्छा, एक बात बताऊं मित्र, जो शेर होता है, जो शेर है वह अपनी जो शिकार करता है ना, तो अपने मूंछों की, उसकी जो मूंछ होती है उसमें जो हवा चलती है उसके आहट से पहचान लेता है अपने शिकार को, शिकार इधर साइड गया है। तो जो एशियाई, अगर पूछा जाता है एशियाई शेर या बब्बर शेर बोलते हैं, बब्बर शेर बोलते हैं, वो किस पार्क में पाए जाते हैं? तो आप बता सकते हैं गुजरात का जो राष्ट्रीय पार्क है उसमें ये पाए जाते हैं। और भारत का पश्चिमी जो बिंदु है, जिसे राजहर क्रीक कहते हैं, जैसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है, दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी में है, उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर में है, तो पश्चिमी बिंदु कहां पर है? ये राजहर क्रीक, ये आपका गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? गुजरात राज्य में। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो अहमदाबाद को कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। अच्छा, मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है? मैनचेस्टर का वो मतलब होता है, जैसे मैनचेस्टर है वो ब्रिटेन का, इंग्लैंड का एक ऐसा औद्योगिक नगर है जहां पर वस्त्रों का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। उसी के नाम पर उपनाम, इसका नाम रखा गया है अहमदाबाद का। अहमदाबाद में भारत में सबसे अधिक कपड़े उत्पादन का कार्य होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वो कोयम्बटूर कहते हैं। किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को, जो कर्नाटक राज्य का एक शहर है कोयम्बटूर, उसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है। तो मित्र, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। लेकिन ये याद रखेंगे, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप बहुत आराम से पता ले जाएंगे कि यह गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। आप इसकी शॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, कावड़ी किस राज्य का, कावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? अच्छा क्वेश्चन है मित्र, पूछा जाता है कि कावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर लोग गलत करते हैं, लेकिन आज के बाद आप गलत नहीं करोगे। आज के बाद आप बिल्कुल गलत नहीं करोगे कि कावड़ी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने मित्र यही है, बता सकते हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मणिपुर। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मणिपुर, ये आपके सामने चार ऑप्शन हैं। अक्सर जो कावड़ी है, कावड़ी से आप सोचेंगे उत्तर भारत में कावड़ चलती है, शायद वो इसका लोग उत्तर भारत के जो भी राज्य हैं उनको आप ऑप्शन चुनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कावड़ी है मित्र वो तमिलनाडु का, किसका? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। किसका है? लोक नृत्य। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि जो कावड़ी है, कौन सा कावड़ी है, वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कौन सा? तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अच्छा मित्र, जो तमिलनाडु है, आपने देखा होगा भारत का मैप इस तरीके से बना होता है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो राज्य है मित्र, ये इस तरीके से राज्य बना हुआ है, ये वाला, ये तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु। अच्छा, इसका जो तट है, इधर बंगाली खाड़ी है, इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। इसका जो तट है मित्र, ये वाला तमिलनाडु का तट है, इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। अगर पूछा जाता है कि आप ये बताइए कोरोमंडल तट किस राज्य में है, जैसे कावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, उस तरीके से पूछ लिया जाता है कि आप ये बताइए कि जो कोरोमंडल तट है वह भारत के किस राज्य में है, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर है? तमिलनाडु राज्य में कोरोमंडल तट है। अच्छा, एक चीज और है, मरीना ब्रिज बहुत पूछा जाता है मित्र, इसको आप बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे कि मरीना ब्रिज कहां पर है।
मरीना ब्रिज कहां पर है? ये मित्र बहुत पूछा जाता है कि मरीना ब्रिज कहां पर है, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य में। दोनों मित्र फेवरेट क्वेश्चन है ये, आप इसको हल्के में न लें, मजाक में न लें प्लीज। और प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, मेरा सेशन है यार आपको अच्छा लगता है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार। आपको हमेशा ये मतलब आपको जीएस के यहां से ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री मिलेंगी, आप सब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन मित्र आपको मिलने ही मिलने हैं। आपको बिल्कुल निराश ना हो, बशर्ते आप नोट्स बनाते जाएं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार। तो देखिए मरीना ब्रिज है मित्र, वो भी आपका कहां पर है? तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। और कोरोमंडल तट है, वो भी तमिलनाडु में है। कहां पर है? तमिलनाडु में है। अच्छा, नीलगिरी की पहाड़ियां भी तमिलनाडु पाई जाती हैं, हालांकि वो 3 राज्यों में पाई जाती है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। और अन्नामलाई की तड़ाप पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां भी तमिलनाडु में है। ये कुछ फैक्ट हैं जिसको आपको हमेशा लाभ देंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि तय्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तय्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मित्र ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और ये उत्तर भारत की किसी एग्जाम में पूछा गया था और पीछे से पूछा गया था। तो तय्यम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इन ऑप्शनों में इसका जो आंसर है मित्र वो केरल राज्य है। केरल राज्य तय्यम है। तय्यम ये केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा? तय्यम केरल राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अच्छा, मैंने जैसे बताया था तमिलनाडु राज्य का जो तट है बंगाली खाड़ी की तरफ, उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। लेकिन अगर हम जैसे इसका मैप बनाएंगे भारत, दक्षिण भारत का, तो जो केरल है ये वाला केरल, इसका जो तट है ये वाला, इसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र? मालाबार तट कहते हैं। एक बात और है, केरल की जो पेरियार नदी बहुत पूछी जाती है। पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? अच्छा, पेरियार नदी है, यह मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ, अरब सागर की ओर बहने वाली नदी है। जो पेरियार नदी है ये मतलब ये है, पेरियार नदी इस तरीके से बहती है और अरब सागर में आकर गिरती है। कहां पर? अरब सागर में आकर गिरती है। ये मत समझना कि ये बंगाली खाड़ी में गिरती है जाकर के, नहीं, ये अरब सागर में आकर गिरती है। अच्छा, नौका प्रतियोगिता होती है ना, वो पेरियार नदी में होती है। किसमें? पेरियार नदी में होती है नौका प्रतियोगिता। नौका प्रतियोगिता कहां पर होती है? यही आपकी पेरियार नदी में होती है। और पेरियार नदी कहां पर मित्र? ये केरल राज्य में है। कहां पर है? केरल राज्य में है। तो तय्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तय्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बता सकते हैं केरल राज्य का है। किसका मित्र? केरल राज्य का है। इसका जो तट है इसे मालाबार तट कहते हैं, और पेरियार इसकी प्रमुख नदी है। इसमें नौका प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। अब चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि चैरव किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चैरव है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, आप ऑप्शन देखकर बताइए कि चैरव किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है कि चैरव किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका मित्र जो राइट आंसर है वो मिजोरम है। क्या है? मिजोरम। मिजोरम इसका राइट आंसर है।
इसका राइट आंसर क्या है? मिजोरम है। मिजोरम वही राज्य है जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इस राज्य से होकर के गुजरती है। त्रिपुरा मिजोरम दोनों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। इस बात को आप याद रखेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे कि जो कर्क रेखा है वो इस राज्य से होकर के गुजरती है। तो चेरव है वो मिजोरम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है और परीक्षा में पूछा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा कि कुड किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कुड है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने है, आपको ऑप्शन देख करके बताने हैं कि कुड है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने है, यदि आप जानते हैं तो बताइए। यद्यपि जो कुड है वह जम्मू कश्मीर का जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। किसका है? जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। कुड है वो जम्मू कश्मीर राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। अच्छा, जो कश्मीर है वो झेलम नदी के तट पर है, ये आप बता सकते हैं। झेलम नदी के तट पर है। अच्छा, झेलम नदी पर एक परियोजना है, इडुक्की परियोजना मित्र, बहुत पूछी जाती है। इडुक्की परियोजना किस नदी के तट पर है, तो आप बता सकते हैं। इडुक्की परियोजना किस नदी के तट पर है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि विवादों में रहती है ना, ये विवादों में रहती है। भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर है इडुक्की परियोजना, और ये पूछी जाती है इडुक्की परियोजना किस नदी पर है, तो आप याद रखेंगे झेलम नदी पर है। इसकी राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। और इसके बाद क्या आता है यहां से? अच्छा, वैदिक काल में ऋग्वेद में झेलम नदी को किस नाम से जाना गया है? मतलब मेरा ये है कि जो वैदिक काल था, वैदिक काल में जो ऋग्वेदिक काल था, और ऋग्वेद में जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद में झेलम नदी को किस नाम से, किस उपनाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तो झेलम नदी को ऋग्वेद में वितस्ता कहते थे। वितस्ता किसमें कहते थे? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। आप इसको याद रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, बंबूक किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बंबू है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, सेलेक्ट आपको करना है कि यह बंबू है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जितने मित्र आज जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो सब पूछे गए क्वेश्चन है। आप इनको सीरियस होकर के थोड़ी तैयारी कर लें अपनी, कि बंबू है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन आपके सामने, बहुत आराम से आप बता ले जाएंगे। जबकि जो बंबू है ये मित्र, इसका जो राइट आंसर है मेघालय है। मेघालय। बंबू मेघालय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया ये जनजाति है मित्र। क्या है? ये जनजाति है। और ये पहाड़ियों के नाम भी हैं। पहाड़ियों के नाम भी हैं, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों के नाम भी हैं। और यहां पर मेघालय में पाई जाने वाली जनजाति भी है ये, और जनजातियों के नाम पर ही मित्र यहां की पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बंबू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो आप बता सकते हैं कि मेघालय राज्य का है। किसका? मेघालय। मेघालय राज्य की विशेषता क्या है कि यहां की जनजातियां हैं गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। इन्हीं के नाम पर यहाँ की पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं।
मेघालय भारत का एक ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्या? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। भारत की ही नहीं, विश्व की सर्वाधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। भारत की नहीं, विश्व की सर्वाधिक ज्यादा वर्षा जो होती है वो मेघालय राज्य में ही होती है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका यह है, सवारी किस राज्य का? सवारी मतलब जो वाहन द्वारा व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है उसे सवारी कहा जाता है। व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सवारी कहा जाता है। तो वो सवारी है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। तो मित्र इसका जो राइट आंसर है मित्र, यदि आप जानते हैं तो कमेंट्स करके बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। अगर पूछा जाता है कि सवारी किस राज्य का लोक नृत्य है तो आप बता सकते हैं उड़ीसा राज्य का है। किसका? उड़ीसा राज्य का। जैसे इसमें 3 वर्ड हैं, 3 वर्ड इसमें भी है, 3 वर्ड यहां पर भी है, 3 वर्ड यहां पर भी है। आप इस तरीके से लॉजिक बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन जो सवारी है वो उड़ीसा राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका जो तट है मित्र, उड़ीसा राज्य का जो तट है, उड़ीसा राज्य का जो तट है उसे उत्कल तट कहते हैं। उत्कल तट कहते हैं। इसके राज्य का जो तट है उसे उत्कल तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल तट कहा जाता है। अच्छा मित्र, जो सिमलीपाल यहां का राष्ट्रीय पार्क है, पाल राष्ट्रीय पार्क है, यहां पर सिमलीपाल यहां का राष्ट्रीय पार्क है। और दूसरा जो राष्ट्रीय पार्क है उसे भीतरकनिका कहते हैं। भीतरकनिका यहां का दूसरा राष्ट्रीय पार्क है, भीतरकनिका है। इसमें यहां ये मोस्टली उत्कल तट के किनारे पर है। कहां पर है? उत्कल तट के किनारे पर है। और ये कछुआ प्रजनन केंद्र भी है। कौन सा? कछुआ प्रजनन केंद्र है। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो कटक है वो उड़ीसा में है। क्या? कटक है, वो भी कहां पर है? उड़ीसा में है। तो ये कुछ फैक्ट है आप उड़ीसा संबंधित आपने याद रखेंगे। अगर पूछा जाता है सवारी किस राज्य का लोक नृत्य है तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि सवारी है वो उड़ीसा राज्य का है। उड़ीसा राज्य का जो कुछ फैक्ट है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपका कटक में है और उत्कल तट उड़ीसा का तट है। सिमलीपाल और भीतरकनिका यहाँ के राष्ट्रीय पार्क हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मित्र ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है। आपको ऑप्शन देख करके बताने हैं। इस पर सबसे पहले झारखंड, बिहार, अच्छा झारखंड बिहार दोनों और इनमें से कोई नहीं, ये आपके 4 ऑप्शन है मित्र। इसका जो राइट आंसर है वो कर्मा है। कर्मा झारखंड और बिहार दोनों का लोक नृत्य है। किसका? कर्मा दोनों राज्यों का लोक नृत्य है। झारखंड का और बिहार का, दोनों राज्यों में किया जाता है। दोनों राज्यों में किया जाता है। अर्थात जो बिहार और झारखंड दोनों राज्यों का प्रमुख लोक नृत्य है। आप इस बात को याद रखेंगे। अच्छा, बिहार से कटकर के ही झारखंड अलग हुआ है। वर्ष 2000 में बिहार से कुछ जिले काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था। आप इसको याद रखेंगे तो आपको यह याद हो गया कर्मा इन दोनों राज्यों का प्रमुख लोक नृत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये है कि कौदोहोह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है?
कौदो हो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने यह है, आप देख करके बताएंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यद्यपि एक दो बार पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है ये क्वेश्चन। आप इसे बताएंगे कौदो हो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख करके बताएंगे कि किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसका जो मित्र राइट आंसर है वो नागालैंड है। कौन सा है? नागालैंड। नागालैंड के बारे में विशेषतर बता सका हूं इस वीडियो में कि कौदो किस राज्य का लोक है, तो आप बता सकते हैं नागालैंड राज्य का है। किसका? नागालैंड राज्य का है कौदो हो। अगर एक दो बार इस तरह रिवीजन करेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कौदो हो किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप बता सकते हैं कि नागालैंड का है। किसका है? नागालैंड का है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लास्पा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? लास्पा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने ये चार ऑप्शन है, आप चार ऑप्शन छाट के सेलेक्ट करके बताएंगे कि लाप्सा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। आप देख करके बताइए, तब मैं बताता हूं। जो लाप्सा है मित्र, ये गुजरात राज्य का, गुजरात राज्य का प्रमुख लोक अच्छा लोक नृत्य है। जिस तरीके से डांडिया गुजरात राज्य का लोक नृत्य था, उसी तरीके से लाप्सा, आप याद रखेंगे, लाप्सा, डांडिया को तो अधिकांश लोग जानते हैं लेकिन लाप्सा को बहुत कम लोग जानते हैं। तो लाप्सा है, अक्सर लोग इसे पूर्वांचल के जो राज्य है ना उससे इसको जोड़ देंगे तो क्वेश्चन गलत कराएंगे। लेकिन आपको याद रखना है, आप एम एजुकेशन सफर पर पढ़ रहे हैं, इस बात का याद रखिए। आपको याद रखना है कि लाप्सा गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों, यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। मैं इस चैनल पर आपके एम एजुकेशन सफर पर मतलब जीएस के सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।